हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो मैंने आपको बोला था कि मैं सीटेट 2024 सोशल साइंस के कुछ टैग वर्ड्स बताने वाली हूँ जो कि 20 नंबर की पैडागोजी में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और ये टैग वर्ड्स केवल सोशल साइंस में नहीं, आपका पेपर 2 का चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इवन पेपर 1 में भी ये टैग वर्ड्स बहुत काम आने वाले हैं। और इससे पहले जिन लोगों ने दिया होगा वो बता सकते हैं कि यस, टैग वर्ड्स जो है आपको डायरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, अगर आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है वहाँ पे आपको हेल्प करेगा ये पैडागोजी में। क्योंकि सीटेट में आपको पता है कि 75 नंबर की पैडागोजी आती है, सोशल साइंस की, सीडीपी की, हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की, सब कुछ मिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो छोटी सी है बट आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये पीडीएफ में आपको आप नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट ये पीडीएफ रखिएगा। और जब भी आप पैडागोजी सॉल्व करने बैठते हैं 20 नंबर की, वहां पर आप देखिएगा, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, और अभी तक जिसने भी सोशल साइंस की पेड नोट्स रिविजन के लिए नहीं लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी से ही आपका 40 नंबर का पूछेगा। और ये 40 नंबर का नोट्स आपको मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं इतना आपको बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव वर्ड और एक होता है नेगेटिव वर्ड। ये क्या होता है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस ये सारे देखेंगे। देखिए, अगर जैसे कि आपको पता है कि पैडागोजी में बच्चों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछेगा, इवन आपकी टीचिंग से रिलेटेड, आप किस तरीके से पढ़ाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है पैडागोजी का कि आप क्लास में जाते हो और आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, तो आप उनको 4 ऑप्शंस रहेगा, 1 2 3 4, इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे जिससे कि बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मतलब आपके क्लास में हर तरीके का बच्चा है, जो थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं, जो थोड़े से वीक हैं, जो थोड़ा सा टाइम लगाकर सीखते हैं, हर तरह का बच्चा है। और वहीं पर आपके ऑप्शंस में एक जगह लिखा रहेगा दृश्य संबंधी, मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ करके बता रहे हैं। और दूसरा रहेगा कि आप केवल जो है कुछ बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, आप केवल किताब से पढ़ा रहे हो, आप केवल जो है जो बच्चे बता पा रहे हैं आप केवल उनको बता रहे हैं। तो ये केवल वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो नेगेटिव होता है। और मान लीजिए आपके ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि आप विविध गतिविधियों के थ्रू पढ़ा रहे हो, आप दृश्य श्रव्य सामग्री के थ्रू पढ़ा रहे हो, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ा रहे हो, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि डायरेक्ट जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हुआ है ना, वहाँ से एनालिसिस करके सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसमें से सच में बताऊँ बहुत हेल्प मिलती है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, फिर भी आप इसके थ्रू आंसर निकाल लोगे पैडागोजी में। 20 नंबर की पैडागोजी तो आप आराम से पूरी तरीके से सॉल्व कर लोगे, एकदम चुटकियों में, इस ट्रिक से। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में पूछा है तो सारे आंसर्स आपके ये पॉजिटिव वाले होंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आपका नेगेटिव में पूछा है तो उसका आंसर भी नेगेटिव में होगा। देन आप ये कीजिएगा, मान लीजिए कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने क्लास में इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी यूज़ नहीं करेंगे, और ऑप्शंस में लिख दिया है उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, निष्क्रिय, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप तुरंत पहचान जाएंगे कि भाई ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, और गोला बनाएंगे इस वाले ऑप्शंस पे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? चलो अब एक बार ऑप्शन से देखते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सोशल साइंस से रिलेटेड बहुत धमाकेदार क्लास आज आने वाली हैं। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। पॉजिटिव वर्ड, विविध गतिविधियां, इसका मतलब होता है कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हो, और इससे बेस्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शंस में आपको कहीं पर भी विभिन्न गतिविधियां मिल रहा है, आप उसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। दृश्य श्रव्य सामग्री, आपको पता है कि हम चीज़ें देख कर, सुन कर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। अगर आपको कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर इसमें से 3 से 4 मिल जा रहा है, तब तो 1 से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये तो देखते हैं ना कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री बेस्ट है, इससे बेटर आंसर मिल ही नहीं सकता है। आपको डाउट हो बट अगर ये आंसर है तो आप इसको टिक लगाकर आगे बढ़िएगा। और ये सारी चीज़ें आप जब भी प्रीवियस क्वेश्चन घर पे अभी कर रहे हो ना, उसमें ज़रूर इंप्लीमेंट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगला है दैनिक जीवन से जोड़ना। देखो, जब भी आप छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाते हो ना, तो आप उनको उनके डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाइए, तभी वो समझेंगे। ये नहीं कि आप किताबी दुनिया बस अपनी दुनिया में खोए हुए, नहीं। बच्चे की अगर आप डेली लाइफ रूटीन से जोड़ जोड़ कर पढ़ाओगे ना, बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है, और ये बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, समावेशी शिक्षा को हम बढ़ावा देते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हर तरह का बच्चा, सारे बच्चे को आप एक साथ एक ही क्लास में बिठाकर पढ़ा रहे हैं।
तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शंस लिख देगा और पूछेगा कि हमें इसमें से कौन सी जो है शिक्षा एजुकेशन जो है वो बेस्ट है, अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और वो है समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसमें हम बिना भेदभाव किए सभी को एक साथ पढ़ाते हैं। अगला है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रयोग। अगर ये ऑप्शन से मिल रहा है तो भी आप इसके साथ जाइएगा। इन सारे वर्ड्स को 1 से 2 बार देख लेना। आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, ये ऑप्शंस में रहेगा, आप इसको टिक कीजिएगा। चर्चा का अवसर देना चाहिए। हम क्लास में कोई टॉपिक्स लेते हैं तो उसमें हर एक बच्चे को डिस्कशन करने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को सम्मान दीजिए। देखिए, बच्चा ही सब कुछ है, आप बच्चे से ऊपर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप एक फैसिलिटेटर हो, ठीक है, डिक्टेटर नहीं हो, आप फैसिलिटेटर हो। जब बच्चे को जहाँ पे ज़रूरत होगी आपको हेल्प करनी है। अब ये नहीं कि आप अपने अनुसार बच्चे को पढ़ाओ, आपको बच्चों को रिस्पेक्ट देना है, फिर वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। बच्चे की त्रुटियाँ, कई बार क्वेश्चन में लिखता है कि बच्चा बार बार ये गलत कर रहा है, तो इसका मतलब क्या बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है? जी नहीं, बच्चे गलती कर रहे हैं इसका मतलब बच्चा सीख रहा है, ठीक है। और बच्चे की गलतियां करना बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गलत ही नहीं करेगा इसका मतलब वो सीख नहीं रहा है। तो त्रुटियां जो है वो हमेशा पॉजिटिव में है। प्रोत्साहन, हमें हमेशा हर एक बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और ये वर्ड हमेशा ही सही होता है। कारण का पता लगाओ, और ये तो इंटरव्यू में भी पूछते हैं। देखिए, अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, बच्चा दूसरे बच्चों को मार रहा है, मार पीट रहा है, या फिर किसी के कपड़े फाड़ दे रहा है, आपके साथ कुछ गलत तरीके से पेश आ रहा है, तो आप बच्चों को डांटो मत। जब सारे लोग चले जाएं, अकेले में उसको बुलाइए और उससे पूछिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आखिर में जो ये तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या पता वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो। तो सबसे पहले रीज़न का पता लगाना चाहिए, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अगला है सृजनात्मक, इसका मतलब होता है क्रिएटिविटी। और ये सृजनात्मक वर्ड आपको कोई भी ऑप्शंस दिखे, बट अगर ये सृजनात्मक लिखा हुआ है ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि बच्चा जो है वो क्रिएटिव होता है और हमें उसको जो है क्रिएटिविटी करने का बहुत सारे मौके जो है उसको प्रोवाइड करने चाहिए। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, मतलब आप क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो ना, तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी, ये नहीं कि रट्टाफिकेशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हर एक एक्टिविटी का अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए। जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, कोई भी काम जो है आप कराइए बच्चों को, उसमें अगर बच्चे उसमें क्यूरोसिटी दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका एजुकेशन, आप क्लास में जो पढ़ा रहे हो वो बेस्ट है, ठीक है। बाल केंद्रित, आप कोई भी चीज़ पढ़ाइए वो हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। हमें बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से अपना सिलेबस, अपना पैटर्न, मतलब एक्टिविटीज़ को हमेशा मॉडिफाई करते रहना चाहिए। अगर किसी बच्चे को, मान लो कोई बच्चा है जो कि मैथ्स उसको नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि इसमें आपकी गलती है, ना कि बच्चे की। आप नहीं समझ पा रहे हो कि बच्चों को किस तरीके से समझाना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो, हर हाल में आपकी ही स्ट्रेटेजी फेल होगी, बच्चा कभी फेल नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हस्तपरक गतिविधि, मतलब कि हैंड टू मेड, मतलब हाथ से करने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना, मतलब बच्चा खुद से करके सीखता है, करके सीखना, तो ये आपका आंसर बेस्ट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। बच्चे गलती करेंगे क्योंकि त्रुटियां जो है वो अधिगम का हिस्सा है। अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, इट मीन्स कि उसकी लर्निंग जो है हो रही है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो ना, केवल सोशल साइंस नहीं, कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो आप इसकी हेल्प लेके एलिमिनेट कीजिए। नेगेटिव पूछेगा तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, अगर पॉजिटिव पूछेगा तो आपको इसमें से सारे ऑप्शंस देखने हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करना है। अब देखो नेगेटिव, अब नेगेटिव तो भाई बहुत पूछता है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम का पैटर्न पूरा नहीं नहीं वाला ही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से कौन सा सही नहीं है। जैसे कि हमें बच्चों की लेबलिंग नहीं करनी चाहिए, लेबल जैसे कि तुम तेज हो, ये कमज़ोर है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें ना कभी भी डिस्कशन, क्योंकि व्याख्यान आप कर रहे हो ना, तो वो सारे बच्चे पैसिव हो गए, वो चुपचाप सुन रहे हो, उसमें से कोई सो रहा है और आप बस बोले जा रहे हो। शिक्षा केंद्रित कभी होना, हमारी एजुकेशन निष्क्रिय कभी नहीं हो सकती है। हमको ग्रेड पे फोकस नहीं करना है, हमको हायर एजुकेशन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। अगर कहीं पे ये लिखा जा रहा है कि एक बच्चा गलत कर रहा है और हमें उसे सजा देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। केवल मात्र ही, चाहे ऑप्शंस कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, अगर उसमें ये लग गया ना, केवल इसी के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। केवल वाले आंसर्स हमेशा गलत होते हैं। तो जब भी पूछे ना कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान देना केवल। आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, बट पढ़ लीजिएगा, कई बार आगे भी कुछ ट्विस्ट होता है, तो केवल वाले आंसर कभी सही नहीं होते हैं। अब एक बार देख लेते हैं।
हमें हायर एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना है, हमें बच्चों की ग्रेडिंग अंक पे नहीं। निष्क्रिय वर्ड हमेशा नेगेटिव होता है। लैंगिक असमानता कि लड़का जो है वो इंजीनियर बनेगा, लड़की जो है वो घर का काम अच्छे से कर लेगी, नर्स बनेगी, डॉक्टर बनेगी, ये चीज़। व्याख्यान हमेशा गलत होता है, व्याख्या नहीं करना है। शिक्षक केंद्रित कोई भी आप जो है अपना क्लास में नहीं पढ़ाओगे, हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। कंठस्थ करना, कहीं पर भी रटाना है, रोट लर्निंग है, कंठस्थ कराना ही हमेशा गलत होगा। हमें पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है। पहले के लोग मारते थे इतनी बुरी तरीके से, आज भी कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं, बट हमें बच्चा गलत कर रहा है, आप कारण का पता लगाओ, फिर उसको धीरे धीरे सही करो। पुस्तक केंद्रित, आपको पुस्तक केंद्रित नहीं पढ़ाना है कि किताब मिल गया है, लाइन बाय लाइन आप उसमें से पढ़ा दिए। छोटा सा बच्चा है, वो नहीं समझेगा, आप उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाइए। हतोत्साहित, जहाँ पे प्रोत्साहित एक पॉजिटिव है, हतोत्साहित का मतलब आप बच्चों को खुद कह रहे हो कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम नालायक हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। केवल या फिर मात्र ही, कि केवल यही करना है, केवल आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, केवल तुम्हें घर पे ही पढ़ना है, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव है। कठोर सजा, ये भी नेगेटिव है। रटाना तो है ही। अब एक आता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड, हम जिसे बोलते हैं मानक शब्द, ये हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि आपने सभी बच्चों को एक ही खांचे में जड़ दिया है, ठीक है। मानक शब्द हमेशा नेगेटिव होता है, कहीं पर भी आ जाए मानक लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है ना, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आज से अभी से करो, किसी भी पैडागॉजी में कहीं पर भी आना, एक बार लगा कर देखना। नहीं सही हो तो फिर मुझसे कहना, ठीक है। क्योंकि इस पैडागॉजी से मेरे खुद के इतने आंसर सही हो गए थे बिना मेहनत किए, तभी मैं बोलती हूँ कि पैडागॉजी बहुत आसान है, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी ट्रिक आपको पास करा देगी, ठीक है ना। 75 में आप अगर ये अच्छे से यूज़ करो तो आपका 60 से 65 आराम से आ जाएगा। तो ये आई होप आपको पसंद आया होगा। और सोशल साइंस का पेड नोट्स चाहिए होगा तो यहाँ पे मैसेज कर देना, टीम की तरह मिल जाएगा। और बाकी ये PDF चाहिए होगा तो आपको मेरे डिजिटल जीके क्लासेस के टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, वहाँ पर मैं ये PDF आपको कल सुबह तक भेज दूंगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी और भी टैग वर्ड्स आएंगे, संस्कृत का आएगा, हिंदी का आएगा, CDP का आएगा, EVS का आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।